ट्रांजैक्शन आती है। और तमाम तरह की डिजिटल अरेस्ट आप लोगों ने सुना होगा। डिजिटल अरेस्ट जो होता है वो क्या करते हैं, पुलिस की वर्दी पहनेंगे या एक जज बताएंगे कि मैं जज हूं या मैं पुलिस ऑफिसर हूं, और पूरा यूनिफॉर्म पहनते हैं अच्छे तरीके से, और आपको वीडियो कॉल करेंगे या फोन करेंगे। ज़्यादातर वीडियो कॉल करते हैं व्हाट्सएप पर, है ना, क्योंकि वो दिखाते हैं ना कि मैं वह यूनिफॉर्म में हूं। आपने वो कॉल रिसीव किया, वो आपको झांसे में लेगा, तमाम तरह के झूठ बोलेगा कि आपने ये अपराध किया है ना, कोई भी स्टोरी बना देगा। और जैसी वो स्टोरी आपसे कुछ मैच हो गई हल्की, और आपके मन में डाउट आया कि हाँ शायद हो सकता है ऐसा कुछ, आप उसके झांसे में फंस गए। फिर वो आपसे क्या करेगा कि मुकदमा लिखा जाएगा, है ना, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, घर वालों से ये हो जाए, मतलब तमाम आपको डर, आपके डर के उसमें ले लेता है वो, और आप उसके जाल में फंस जाते हैं। फिर वो पैसे कहता है कि पैसे, इतने पैसे दे दो, इसको यहीं मैं क्लोज कर दूंगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, कभी कोई पुलिस अधिकारी या जज कभी वीडियो कॉल करके इस तरीके से न पैसे की डिमांड करता है, न कोई बताता है कि मैं कोई एफआईआर आप पे कर रहा हूं। हाँ, फोन कर सकता है, आपने कोई क्राइम किया है, फोन करेगा कि आप थाने आ जाइए, ठीक है, आप थाने आ जाइए, कोई आपके खिलाफ एक कोई प्रार्थना पत्र आया है या कुछ भी है, वो थाने तो बुला सकता है, लेकिन ये नहीं कि वहीं से सारी चीजें वहीं कंट्रोल करके और पैसे की डिमांड करेगा। ऐसा कभी कोई नहीं करता है। तो इसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। पैसे निकलते हैं, जैसे हमारे पैसे निकल जाते हैं ना, फोन से पैसे निकल गए, ओटीपी आया, ओटीपी बता दिया, पैसे निकल जाते हैं। अब एक नया चलन चला है, नए नए तरीके निकालते हैं ना ये लोग, एक बिना ओटीपी के भी पैसे निकालते हैं। एक अननोन कॉलर आपको कॉल करेगा और कहेगा कि आपका कोई परिचित है, वो मुसीबत में है, वो आपसे बात करना चाहता है, कॉल आएगा, आप रिसीव कर लेना। आप जैसे ही वो दूसरी कॉल रिसीव करेंगे और उसको मर्ज करने के लिए कहेगा, है ना, कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि उस कॉल को कॉन्फ्रेंस कर लेना, मर्ज कर लेना। जैसे ही मर्ज करोगे वो फोन काट देगा विद इन 5 या 6 सेकंड के बाद, और आपके अकाउंट से सारा पैसा निकल जाएगा। क्या कारण है? आप सोचोगे मैंने तो कॉल ही तो रिसीव किया है, पैसा कैसे निकल गया? क्योंकि जो ओटीपी हमारा पूछा जाता है वो दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, दूसरा कॉल पर ओटीपी पूछा जाता है, ठीक है। और वो जो कॉल, जो दूसरी कॉल आएगी वो ओटीपी की कॉल है। जैसे ही वो ओटीपी बताएगा उसको पता चलेगा, वो उसको उसमें डालेगा और फोन काट देगा और आपका अकाउंट खाली। ऐसी सिचुएशन आती है, पहले तो आपको अननोन कोई भी कॉल रिसीव नहीं करनी है, ना व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल को रिसीव करनी है जिसको आप ना जानते हो, ठीक है, और ना कोई डायरेक्ट आपने कोई कॉल कर ली है और वो कह रहा है कि आपका परिचित है, बात करना चाहता है। जब वो बात करना चाहता है और दूसरी कॉल से कॉल कर रहा है तो आप कौन है? आप क्यों मीडिएटर बन रहे हैं? उनको कहो वो डायरेक्ट कॉल कर लेंगे मुझे, आप हटिए बीच में से। आप कॉल को मर्ज नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। तमाम तरह की लुभावनी चीजें जो दिखाते हैं, ऐड करके आती हैं, और ये इतनी 80% ऑफ मिल रहा है, ये आप ये कपड़ा ले लीजिए, या कोई भी एनीबडी, कोई भी इलेक्ट्रिक कोई चीज हो सकती है, कुछ भी जो आप खरीदना चाहते हैं, मोबाइल है ना, मोबाइल एप्पल का मोबाइल है, 1.5 लाख उसकी कीमत है, वो 20,000 में मिल रहा है। क्या मिल सकता है क्या? वो फ्रॉड है, वो ठगना चाह रहा है आपको, है ना। और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, पूरा डेटा उसके पास, है ना, सारी चीजें उसके पास चली जाएंगी, अकाउंट की डिटेल भी, सारी चीजें चली जाएंगी, फिर आपको वो ब्लैकमेल करेगा। तो हमें किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है ना, ना कोई अननोन वीडियो कॉल रिसीव करनी है, ना किसी की कॉल मर्ज करके, इस तरीके से इनसे सावधान रहना है। एक और नया आया है पैटर्न, अभी दो वो बाप बेटे दोनों थे, राजस्थान की घटना है ये,
और उन्होंने ऑल ओवर इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में 10,000 करोड़ तक की ठगी कर ली। 10,000 करोड़। कैसे? ऐप बनाए दो, एक पर साइबर अपराध से संबंधी जानकारी देने के लिए और दूसरे उससे जिसके साथ हो गया है साइबर अपराध उससे कैसे बचना है ना, उसके तरीके बताते थे। ठीक है, एक पर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं और दूसरे पर उससे कैसे निपटा जाए, उसका कैसे समाधान कराएं, दूसरा ऐप वो बना रखा है। दोनों अपने पहले शिकार बनाया, शिकार बनाने के बाद में अब पूछेंगे हाँ ये डिटेल दो, आदमी दे देगा तुरंत डिटेल दी और उसके अकाउंट से पैसा साफ। ठीक है ना। और मैं कहता हूं बड़े बड़े लोग भी शिकार हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग शिकार हो जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो व्यापार करते हैं, कंपनी वाले, यहाँ उनके रिकवरी होते हैं, पैसे रिकवर भी कराए जाते हैं, लेकिन जो जागरूक रहते हैं साइबर क्राइम में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और टाइम से। एक जो पैसे जो निकालने वाला होता है वो जब पैसे निकालता है तो डायरेक्ट उसके पास पैसे नहीं जाते। पैसे कहाँ जाते हैं? वो उस पैसे से किसी को शॉपिंग करवाता है, सामान खरीदवाता है, और जब वो सामान उस सामान वाले के पास पहुंचेगा वो पैसे देगा उसको। ठीक है, तब उसके पास पैसे आएंगे। अगर हम जागरूक हैं, हमें नंबर पता है, 1930 पर कॉल करना है। 24 आवर्स के अंदर जैसे ही पैसे निकले 24 घंटे के अंदर हमें साइबर क्राइम में कॉल करना है। कॉल करते ही वो सामान बीच में रुक जाएगा, और जब बीच में रुकेगा उसको मिलेगा नहीं, वो पैसे नहीं देगा और पैसे हमें वापस मिलने की संभावना बन जाएगी और पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो साइबर फ्रॉड आजकल जो ये सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो इसमें साइबर फ्रॉड से भी हमें बचना है, तो उस पर हमें फोकस रहना है। थैंक यू। परेशान मत हो बेटा, है ना। ठीक है, तो बस यही सब आपको बताना था। बाकी बहुत धूप भी हो गई है, समय काफ़ी हो गया है ना। बड़ी मुस्कुराहट आई बच्ची के चेहरे पे, है ना। चलो पिंड छूटा। चलो ठीक है ना। और हंसते खेलते रहिए परिवार के साथ, बढ़िया अपना पढ़ो लिखो और जीवन में नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो, सफलता प्राप्त करो, भविष्य आपका सब उज्जवल होगा, है ना। चलो, जय हिंद, जय भारत।